अस्सलाम वालेकुम। हम एक इंतहाई अहम तरीन दौर से गुजर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक साजिश खेली जा रही है और वो साजिश इन बारिशों के नाम से, हालिया बारिशों के नाम से शुरू की गई है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आगे जाके मेन टारगेट पाकिस्तान फौज हो जाएगी। इस बात को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इंटरनेशनल दौर को समझ लें कि इंटरनेशनली इस वक्त क्या हो रहा है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक हम इंटरनेशनल सियासत के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, हम अपनी डोमेस्टिक सियासत को नहीं समझ सकते। इंटरनेशनली इस वक्त आप देखें कि मैंने कुछ अर्सा पहले भी जो वीडियोस बनाई उसमें यह कहा था कि इस कोरोना के बाद जो है ये दुनिया चेंज हो जाएगी। तो चेंज से मुराद आप लोग उसको सिर्फ मास्क समझ रहे हैं, बच्चों के अंदर सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम हो रहा है जिसके तहत इस दुनिया को चेंज करना है। उस चीज़ की वजह से मैं अभी अर्ज करूँ कि क्या हमें इत्तला है कि इस वक्त स्वीडन में क्या हो रहा है, क्या हम जानते हैं कि इस वक्त जर्मनी में क्या हो रहा है। स्वीडन के अंदर चूंकि स्वीडन के वजीर आजम ने यह कहा था कि हम किसी भी सूरत में लॉकडाउन नहीं करेंगे, आज स्वीडन के अंदर मजहबी के नाम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा किस्म का फितना शुरू हो गया है। बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं, मजहबी रंग दिया गया है उसको। जबकि दूसरी तरफ जर्मनी में आप देखें तो लोग घरों से बाहर निकल के आ गए ये कहने के लिए कि आखिर ये जो कुछ भी हुआ है वो सब फ्रॉड के ऊपर, बुनियाद के ऊपर हुआ है, और वहां मुतालबा हो रहा है बिल गेट्स को अरेस्ट करने के लिए। हम तो सिर्फ ट्विटर्स के ऊपर ये बातें कर रहे हैं, मगर वहां पर ये इस वक्त मुतालबा हो रहा है कि हमें ये काम करना है। इसके अलावा दूसरी चीज जो है, जो बहुत अहम चीज है उसको समझना, वो ये कि हम जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले बैरूत में एक धमाका हुआ और हम सब खामोश होकर बैठ गए। हमने ये नहीं देखा कि ये धमाका क्यों हुआ और उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर हम लोगों ने बात नहीं करी है। गौर कीजिए कि बैरूत के धमाके के फौरन बाद इजराइल को यूएई ने अपने कबूल कर लिया। इसी तरीके से कुछ अरसे के बाद सऊदीया भी कबूल कर लेगा और दीगर ममालिक भी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन ममालिक में से है कि जो इसको कबूल नहीं करना चाहता है और नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका आइडियोलॉजिकल मसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो गैरतमंद लोग बैठे हैं जो कबूल नहीं करने जा रहे। तो पाकिस्तान के साथ क्या किया? पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को इनके लिए कोई जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान पे कोई बम गिराएं या कोई जंग करें। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक था कि उन्होंने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया है। और मैं आज ये फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि बाद में आप इसका तासुर क्या लें, मगर एक हार्प टेक्नोलॉजी है जिसके तहत वो कहीं भी बरसात, आपके कहीं भी जलजले और दीगर काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त इस बारिशों के पीछे भी इस हार्प को हमें चेक करना होगा कि अचानक ये सिस्टम्स निकल के आ रहे हैं, अचानक हमारे पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारे डैम्स का बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारे एक माशी हब का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इजराइल को कबूल नहीं कर रहे हैं। चीन को आप देखें कि चीन के इंपॉर्टेंट तरीन रस्ते जहां से वो अपनी तिजारत करता है उसको बंद करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ से टर्की खिलाफत के नाम के ऊपर दोबारा उठने के लिए आ रहा है। लिहाजा ये तो एक बहाना है कोरोना। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि डीएचए के नाम के ऊपर, कैंटोनमेंट बोर्ड के नाम के ऊपर कराची के अंदर मलाइन करना शुरू कर दिया गया है। किसको मलाइन करेंगे अल्टीमेटली? ये अल्टीमेटली मलाइन करेंगे पाकिस्तान आर्मी को, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट से तो किसी को कोई तकलीफ या कोई मुश्किल है नहीं। लिहाजा मलाइन किसको करना है? मलाइन करना है पाकिस्तान आर्मी को। और इन इदारों को मलाइन करने के जरिए आखिर में हमारे को डाइवर्ट करेंगे। किस तरफ? हमें डाइवर्ट कर देंगे पाकिस्तान आर्मी की तरफ। लिहाजा हमें इस चीज को बहुत इत्मीनान से, एहतियात से समझना है कि इन इंटरनेशनल चीजों को अपने सामने रखना है कि ये सारे इश्यूज हैं, और उन सारे इंटरनेशनल इश्यूज को समझने के बाद जो चीज जरूरी है वो ये कि वो डोमेस्टिकली हमें किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि वो हमारे को इस वक्त फिलहाल पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हमें लेके जाएंगे जो हमारी डिफेंस लाइन है। लिहाजा इस चीज को हमें बहुत एहतियात से समझना है और हमने किसी साजिश के अंदर नहीं आना। बहुत